आपने भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक को तो पकड़ लिया कि अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करोगे आप। एक शिक्षक होते हुए उसने किस तरह उस जमाने में छात्राओं के साथ छेड़खानी करी, जब नागौर के एसपी 1996 के दौर के अंदर ऐसे व्यक्ति को किसने करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जब वो डिप्टी बना था। तो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबा, उसकी गलती नहीं है, पहली बार का आदमी है। मैंने दिल्ली के अंदर एक दो जगह देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चपरासियों की तरह खड़ा रहता है दिल्ली के अंदर, और उन लोगों के सामने खड़ा रहता है जो खुद चपरासी है। भजन लाल जी से मैं जवाब चाह रहा हूँ, भजन लाल जी, आप हनुमान बेनीवाल जी का घर खाली करवा रहे हो, कनेक्शन कटवा रहे हो, वो तो भर रहे हैं, और कोई हो तो आपको बता देना, चुनाव कैसे लड़ेंगे। मेरे नाम से अगर बकाया होगा तो मुझे पूरा भरना पड़ेगा। तो सेटलमेंट करके और पैसा देना चाह रहे थे, हमारे कोई बिल बकाया नहीं है, और अगर बिल बकाया भी होते हैं तो एमडी और एससी जब बात करते हैं, एक सांसद डीसी का चेयरमैन होता है, जिला विद्युत समिति का, यह चेयरमैन भी मोदी नहीं बनाया हमारे को, उसमें आप कनेक्शन काट के किसी को डिफेम करने की कोशिश करो कि साहब आपने, हनुमान जी तो बिजली का बिल नहीं भर रहे हैं। बिल नहीं भरना और चोरी करना ये दो अलग अलग है। चोरी तो वो करता है जो सीधा लेके और कनेक्शन ले लेता है तार जोड़ के, और बिल नहीं भरना वो पेंडिंग होता है। और जब हम चुनाव लड़ेंगे तो हमें हर चीज़ करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से तो अगर सही रीडिंग करके मेरा बिल ये करते तो बिल बहुत कम होता, और मैं 2-3 किस्त में इसको करा। सेटलमेंट के पैसे हमने दे दिए थे, चूँकि इन्होंने मुझे डिफेम करने का प्रयास किया, इसलिए मैं कुछ छोटे मोटे कागज मंत्री जी के लाया हूँ, और बाकी 1-2 लोगों को लगा रखा मैंने, जो उनके क्रेशर से लेके गांव से लेके अब जो जो वो काम करेंगे वो मेरा आदमी पीछे पीछे काम करता रहेगा, उनके सारे कागज मंत्री जी के हम लाएंगे। ऊर्जा मंत्री अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबा, उसकी गलती नहीं है, पहली बार का आदमी है। मैंने दिल्ली के अंदर 1-2 जगह देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चपरासियों की तरह खड़ा रहता है दिल्ली के अंदर, और उन लोगों के सामने खड़ा रहता है जो खुद चपरासी है। उनका बॉस और है, उस बॉस का नीचे चपरासी, और इस चपरासी के सामने भी चपरासी। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि राजस्थान किस दिशा की ओर जा रहा है। आज हमारे जिस तरह विधायक के वहाँ पे बड़ी वो खनन का मामला आया है, वो खनन अगर आम आदमी के होता तो इसका 200 करोड़ जुर्माना होता, 60 करोड़ जुर्माने की बात की। जुर्माना कौन करेगा? मैं भजन लाल जी से पूछना चाहता हूँ, आपने भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक को तो पकड़ लिया कि अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करोगे आप। और उसको जब 2-3 महीने पहले पता लगा कि मेरे 100 करोड़ का जुर्माना हो सकता है, 200 करोड़ का, तो उसने अपने साले के नाम करा लिया। उससे माइंस लगाई जो उन लोगों ने, माइंस हुई नहीं उनकी, उसको इलीगल तरीके से उन्होंने खोद के 4 लाख टन से ज़्यादा माल निकाल के बेच दिया। ये दुर्भाग्य है। भजन लाल जी से मैं जवाब चाह रहा हूँ, भजन लाल जी, आप हनुमान बेनीवाल जी का घर खाली करवा रहे हो, कनेक्शन कटवा रहे हो, वो तो भर रहे हैं, और कोई हो तो आपको बता देना, चुनाव कैसे लड़ेंगे। मेरे नाम से अगर बकाया होगा तो मुझे पूरा भरना पड़ेगा। और भी कुछ है तो बता दो, लेकिन अपने विधायकों का वो भी तो आप देखो। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात आप यहाँ कर रहे हो राजस्थान के अंदर, दिल्ली तक सारा पता लग गया कि सरकार कौन चला रहा, कौन नहीं चला रहा। ऐसे नौसिखिए लोग, आपकी पूर्व सांसद बजरी का काम करे रही यहाँ के अंदर, आपका एसपी जो जब टीचर था तब उसके साथ क्या हुआ, वो हमारे पास कागज आज आ जाएंगे, वो कल या परसों में उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि शिक्षक होते हुए उसने किस तरह उस जमाने में छात्राओं के साथ छेड़खानी करी, जब नागौर के एसपी 1996 के दौर के अंदर ऐसे व्यक्ति को किसने करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जब वो डिप्टी बना था। ये हुआ। इसकी शिकायत हम प्रधानमंत्री से करेंगे और चाहेंगे कि इसको गलत तरीके जो थाने में सर्टिफिकेट दिया, इसको घर भेजें और इससे वसूली करें जो नौकरी के अंदर रहते हो किया। ये काम चूंकि दिल्ली वाले तय करते हैं कि आईपीएस बनने के बाद गलत तरीके से कोई आईपीएस बन गया और उसने कोई तथ्य छुपाए तो उसको जेल जाना होगा, उसकी कार्रवाई हम बाद में करेंगे। लेकिन आज हम 81 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, एसआई भर्ती रद्द कराने, आरपीसी पुनर्गठन, तमाम मुद्दों को लेकर बजरी माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए कि किस तरह बजरी माफिया राजस्थान में हावी हो गया। पहले वालों को भगाया तो दूसरे आ गए, और दूसरे में बीजेपी के कई लोग इसमें इन्वॉल्व है। कई लोगों ने 15%। मुझे तो धीरे धीरे जब इकट्ठा होगा तो अब ये लड़ाई आर पार की है, ये आर पार की लड़ाई चलेगी। 15 को हमारी नागौर के अंदर बड़ी लड़ाई है। जिस तरह रेलवे लाइनें निकल रही है, वो उनको 1 लाख 1.25 लाख रुपये पर बीघा दे रहे हैं। आज ज़मीन के भाव आसमान छू रहे हैं। 15 से 20 लाख रुपये पर बीघा किसान को दें, पुनर्वास की व्यवस्था करें, क्योंकि ज़मीन ही है उसके पास, तो उजड़ जाएगा तो कहाँ जाएगा। इसको लेके जिस तरह बड़ी कंपनियां में गुंडागर्दी कर रही नागौर के अंदर, कानून पुलिस इनकी कठपुतली बन गया, भाजपा के हारे हुए नेताओं की, ऐसे लोगों की, अनपढ़ लोगों की। तो इसको लेके 15 को हमारा बड़ा प्रदर्शन है। 50,000 से ज़्यादा लोग 15 तारीख को नागौर के अंदर आर पार
की लड़ाई का ऐलान हमने किया, वहाँ आक्रोश के रूप में दिखेंगे। ये दुर्भाग्य है कि इस बिजली मंत्री ने जो घपला घोटाला किया, मीटर जिस ठेका जिस कंपनी को दिया और उसमें जो भ्रष्टाचार की भारी बू आ रही, क्यों सर एमएलए को ये कहना कि आप बिल्कुल मत भरना अपने परिवार के बिल, मैं बैठा हूँ ना, मैं सब करा दूंगा। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने हनुमान जी की पार्टी को हराया। हनुमान जी की पार्टी को कह रहे हो, हनुमान जी का मैं काम करता था पहले, बीजेपी को तो उम्मीदवार ही नहीं मिला, तभी तो मेरे यहाँ से ले गए थे उधार उम्मीदवार। हनुमान जी तो वही हैं, यही हैं, करा लें ईडी सीबीआई भेज के जाँच, कुछ भी नहीं मिलना। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। और मैं मीडिया के माध्यम से तमाम हमारे सरकार के अंदर बैठे जो अधिकारी सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी कहना चाहूँगा कि समय रहते जो सबूत हम आपको दे रहे हैं उसमें आप कार्रवाई करें। आप एसओजी के उन 4 अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करें जिन्होंने कटारा के समय जब एसआई भर्ती का मामला पता था, फिर भी उन अधिकारियों को आपने सजा नहीं दी, दंडित नहीं किया। आपकी सरकार ने तो हाई कोर्ट के अंदर एसओजी पे ब्लेम लगा दिया। अब हाई कोर्ट ने कहा कि एसओजी को हम बुलाएंगे। हाई कोर्ट के अंदर जब सुनवाई पूरी हो जाएगी और उसमें अगर फैसला हमारे पक्ष में आता है तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे, और फैसला अगर विपक्ष में आता है तो दिल्ली कूच का ऐलान हमारा होगा। अब की बार जो लोकसभा का सत्र चलेगा वो गर्मा गर्म होगा। जंतर मंतर पे भी धरने चलेंगे राजस्थान को लेकर, लंबित मुद्दों को लेकर। तमाम जो यहाँ के मंत्री जिस तरह भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कुछ आपके जल शक्ति जो यहाँ के जल संसाधन मंत्री और दूसरे मंत्री, उनके भी कागज हमारे पास आ रहे हैं। समय समय पे हम इन भ्रष्टाचारियों की रोज आपके सामने पोल खोलते रहेंगे। और आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आप सब मिलके और हम सब मिलके इस राजस्थान को बचाएंगे, नहीं तो ये राजस्थान को डुबो देंगे। कभी स्मार्ट मीटर के नाम पे, तो कभी कोई दूसरे नाम पे, और कभी रिको के उस आदेश के नाम से जिसमें कह रहे हैं कोई ज़मीन रखो ही मत, दे दो सरकारी ज़मीन सारी सारी हमें अलॉट कर दो और हम उसको फिर बेच के खा जाएं। तो इस तरह के जो तुगलकशाही आदेश निकल रहे हैं। एक ये देखिए, हमारे विधायक ने इसबगोल फसल बता एजेंटों ई मित्र संचालकों ने स्वीकृत कराया क्लेम, विधायक पुत्र शामिल। ये इसका लड़का 6 करोड़ रुपए उठा लिए, बताओ 6 करोड़। हाँ, ये आज की खबर है। ये इस तो मैं भजन लाल जी से और इनके बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं ना कि हम तो भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ, उखाड़ फेंक देंगे भ्रष्टाचार। तो क्या सिर्फ कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों की मदद कर रहे हो या बीजेपी के अंदर जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं उनका भी कुछ आप लोग करोगे? ये मेरा सरकार से सवाल है।